जी श्री कृष्णा। श्री जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पिता का आशीर्वाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुजरात के खंभात के एक व्यापारी की यह सत्य घटना है। जब मृत्यु का समय सन्निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धनपाल को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है कि मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ली और व्यापार और बढ़ गया। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है। उसने श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। उसकी वाणी में बल था और वह अपने मुंह से बार बार एक ही बात कहता था कि यह मेरे पिता का आशीर्वाद है। इस प्रकार बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करने पर लोगों ने उसका नाम रख दिया था बाप का आशीर्वाद। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता था। ऐसे करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। उसका व्यापार बढ़ता गया और लाभ होता गया। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है, क्यों न मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। उसने अपने मित्र से पूछा कि ऐसा कोई व्यापार बताओ जिससे मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इससे अपनी सफलता पर घमंड आ गया है। उसका घमंड दूर करने के लिए उसने उसे एक धंधा बताया। उसने कहा कि तुम लौंग खरीदो और अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेच दो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार लौंग का देश है। वहाँ से लौंग भारत में लाते हैं और यहाँ 10 से 12 गुना भाव पर बेच देते हैं। भारत में खरीदने पर जंजीबार में बेचे तो साफ नुकसान दिखाई दे रहा। परंतु धर्मपाल ने तय किया कि भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार बेचने जाऊंगा। नुकसान का अनुभव लेने के लिए वे जहाज में लौंग भरकर जंजीबार पहुंच गया। जंजीबार में जहाज से उतरकर वह व्यापारियों से मिलने लग गया। वहां पर सुल्तान का राज्य था। उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है, तो उन्होंने कहा यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी बड़ी चलनियाँ हैं। उससे आश्चर्य हुआ। उसने सुल्तान से पूछा कि आपके सैनिक चलनी लेकर क्यों जा रहे हैं। सुल्तान ने हंसकर कहा कि बात यह है, आज मैं सवेरे समुद्र के किनारे घूमने आया था। मेरी उंगली में से एक अंगूठी निकलकर यहाँ गिर गई है। वह पता नहीं रेत में कहाँ गिरी है, इसलिए इन सैनिकों को लेकर आया हूँ ताकि यह रेत छानकर मेरी अंगूठी तलाश देंगे। धर्मपाल ने कहा कि अंगूठी बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा कि नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास है, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से है। इतना कहकर सुल्तान ने पूछा कि बोलो सेठ, इस बार आप क्या माल लेकर आए हो। धर्मपाल ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह लौंग का देश है सेठ, यहाँ लौंग बेचने आते हैं। किसने आपको सलाह दी? जरूर आपका कोई दुश्मन होगा। यहाँ लौंग को कौन खरीदेगा? तुम क्या कमाओगे? धर्मपाल ने कहा कि मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुझे मुनाफा ही मुनाफा हुआ। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? धर्मपाल ने कहा कि मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे, परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी रेत सम्राट के हाथ में रखी और उसे अंगुलियों से नीचे गिराई। धर्मपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उनके हाथ में हीरे जड़ित अंगूठी थी। यह वही सुल्तान की घूमी हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि आज वाह, खुदा की करामत का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा कि फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान बहुत खुश हुआ। धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज तू जो मांगेगा मैं दूंगा। धर्मपाल ने कहा कि आप 100 वर्ष तक जीवित रहें, प्रजा का अच्छी तरह पालन करें, प्रजा सुखी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल आज मैं खरीदता हूँ और तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि पिता का आशीर्वाद हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। धन्यवाद। जी श्री कृष्णा।